बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? दिल से दुआ है सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत उसी के साथ, और हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह अपने घर आ गए, और घर आके इतना मुझे सुकून मिला, इतना अच्छा लगा ना। भले कहीं भी आपको कितनी आपको सहूलत हो, कितना ही आराम मिले, मगर ये है कि अपना घर तो अपना ही होता है। और अपने घर में आके जो सुकून मिलता है ना, वो फिर मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा था। वहाँ पर भी मेरा आसिफ और गुड़िया बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, मगर फिर भी यहाँ पर इतने बच्चे थे, फिर इनकी भी याद आ रही थी। तो रास्ते में मुझे ना बुखार हो गया था, और अभी बस बुखार की वजह से मेरा इतना जिस्म में दर्द हो रहा था। दवाई दिला बहुत तबीयत खराब हो, मैं यहाँ गई थी, डॉक्टर साहब बोला 5:30 बजे आना, फिर मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। अल्लाह पसीने पसीने हो गए थे कब। तो मोहतर ने यहाँ पे कॉर्न सूप बना लिया था, और कॉर्न सूप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो घर में ये होता है कि ज़्यादा बन जाता है, और फिर सब जो है ना अच्छे से पी लेते हैं सूप। और ये बुखार नज़ले में, खांसी में आपको बहुत ही फ़ायदा करता है। एकदम पीकर आपका जो है ना दिमाग भी खुल जाता है, और तवानाई भी महसूस होती है। तो यहाँ पर हम लोग सारे जो है ना बच्चे सब एक साथ ही बैठकर, ऊपर ही लेके आ गई थी, तो हम लोग यहाँ पर एक साथ ही बैठकर ना सूप पियेंगे। और मुझे तो नज़ले की वजह से पता ही नहीं चला था, मगर ये कि फिर भी जो है ना सूप पीकर और टेस्ट जो है ना एकदम चेंज हो जाता है। तो अभी मैं बस घर आई हूँ ना, तो यहाँ पर आके मेरे दिमाग पे इतने ज़्यादा काम यहाँ पे सवार हुए हैं, और काफ़ी काम मेरी वजह से रुके हुए थे। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि जैसे ये आएंगी तो फिर उसके बाद काम हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर खाने में मोहतर ने बिरयानी बनाई थी, और उसका तो बस नहीं चल रहा था, पत्नी क्या क्या बना दे। शामी कबाब भी बनाए थे। तो ये होता है कि सबकी अपनी अपनी जगह होती है घर में, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मशवरे होते हैं जो बड़ों से जो है ना करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो शाम को सदफ़ और लाहिबा भी आ गई थी मिलने के लिए, और घर में हमारे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ईद का दिन है, माशाल्लाह माशाल्लाह में। और मेरे दिल से सबके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक सबके घरों में रौनक हो, और बड़ों के दम से और बच्चों के दम से बहुत रौनक होती है घर के अंदर। अगर ये इधर उधर हो जाए ना, तो फिर घर में सन्नाटा हो जाता है। तो गुड़िया भी यही कह रही थी कि अम्मी मैं आती थी, मगर ये कि मुझे बहुत सूनापन लगता था, और मोहतर भी बहुत याद कर रही थी, अंबर भी बहुत याद कर रही थी। तो बस ये कमी महसूस होती है बड़ों की, और इसको तो खैर कोई पूरा नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। और मोहतर ने आज शामी कबाब भी बनाया माशाल्लाह से। तो ज़्यादातर जैसे शामी कबाब मैं ही बनाती हूँ, मगर ये है कि मेरे पीछे इसने सारे काम किए, तो ख़ुद ही बच्चियों को काम आ जाता है। और जैसे आप लोग कहते हैं ना कि अंबर नहीं करती, तो जब उसका वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी अपना घर संभालेगी, और वो भी अपने काम करेगी। तो लड़कियों को ये होता है माँ बाप के घर में होती हैं, तो वो वहाँ पर सिर्फ देख देख के ही सीख लेती हैं। सारे काम उनको जब ही करने होते हैं, जब प्रैक्टिकल वो करती हैं ना, तभी उनको सारे काम आते हैं। तो मेरा भी यही था कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं इतना काम नहीं करती थी, मगर शादी के बाद सारे घर को ही मैंने संभाला। यहाँ पर शनाज ने भी जो है ना मटन के पाए बना के भेजे थे। लोग कह रहे हाँ भाई आपने प्रूफ कर दिया क्या आप कुकिंग में शबाना की बहू है। अच्छा। हाँ। और लोगों ने जब मैंने दावत कही थी ना, उस वाली वीडियो पे इतने कमेंट्स यही थे कि आज लग रहा है कि आंटी शबाना की बहू है। आप बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आंटी शबाना किचन में काम कर रही है, आंटी शबाना कर रही है। वाह भाई वाह। भाई असर आता है, क्यों नहीं आता, साथ रहने से असर आता है। हाँ, वो उसकी हसन की बर्थडे पे बनाया है तुमने तो सारा खाना। तो मैंने कहा उसने अकेले नहीं करा, मैंने कहा लाजत से जो बहू बेटी देखेंगी वही तो करेगी ना। जाहिर है ऐसे ही होता है। रुक नहीं रही। कहा था अम्मी आएंगी तब रुकूंगी। कहाँ गए तुम्हारे शौहर, तुम्हारे बच्चे? आई रही। आ जाओ मुझसे साथ में। जवाब दे रही हूँ भाई, मेरे भी शौहर बच्चे, मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूँ। उसे भी मैंने भी टिका के जवाब दिया, हम कोई फारिग नहीं है। हाँ, हमें भी बहुत काम है। इसने मुझे धोया है, कोई और दिखता नहीं था, उसको मुझे धोती थी। वो ये कह रही हो कि बाजी आ जाए करे रोजाना। अब क्यों आई हो? क्यों आई हो? कोई जरूरत नहीं आने की। क्या चीज़ है? पाए ये पाए शनाज ने भेजी भेजी। बहुत मजे का। लाओ, खड़ी हुई है लाने के लिए।
और मीठे में गुलाब जामुन और रसगुल्ले मंगवा लिए थे। सबने एक साथ खाना खाया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। अभी मज़र भी आ गए थे मिलने के लिए और वो दोपहर से आने की कर रहे थे, मगर ये है कि उनको भी बाहर काम था। तो आए थे अभी चक्कर काम पड़ेगा, अभी आपके बस काम शुरू जाएंगे। कल बुखार आ रहा था, अल्लाह की शुक्र है। अरे भैया मिट्टू बोला मेरे लिए भी लाया कुछ। मिट्टू कह रहा मेरे लिए नहीं लाया कुछ। डांस कर रहा है। खुश हो रहा डांस कर रहा है। आज तो गाने गा रहा था, हंस रहा था। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेंडेलिक सीरम। ये उन लोगों की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है जिनके फाइन लाइन बनना शुरू हो गई या एक्नी बहुत ज़्यादा है या उनकी स्किन 2 टोन में हो गई है। तो इस सीरम को यूज़ करने से इंशाल्लाह ताला वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी, आपकी फाइन लाइन भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगी और दूसरा जो है एक्नी भी ख़त्म होगी। तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप कभी भी लगा सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद इस तरह से लिक्विड की तरह है, आप अपने फेस पे लगाएं। 1 से 2 टाइम भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी को कोई यदि एक्नी की प्रॉब्लम है या फाइन लाइन बननी शुरू हो गई है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आज कैसी लेकर आई थी स्टैंड और ये मोमबत्ती, खुशबू वाली मोमबत्ती है, ये जलाती हूँ। सैन बाबा अम्मी आती चिरागा कर रही है, रोशन कर रही है अपने किचन को वापस। अम्मी चली गई थी तो रोशनी कम हो गई थी अम्मी की। रोशनी वापस से लौट आई, रौनक लौट आई घर की। नहीं माशाल्लाह भाई इंसानों से बहुत रौनक होती है। और अम्मी तहसीन दोनों ऐसे बंदे जो ज्यादा बात करते हैं, दोनों ही चले गए। बहुत सन्नाटा हो गया। बाबा जी मैंने गुड्डा आई, गुड्डा गुड्डा पाया। मुझे अपना किचन बहुत याद आ रहा था, मुझे अपना घर याद आ रहा था। और मुझे आप याद आ रही थी, तहसीन याद आ रहा था। मौसी और वो तहसीन साथ में था, हसन हुसैन, बच्चे बहुत। मैं अगर होता भी नहीं तो कौन सा याद आता था? ओ देख लें, देख रहा है मैं होता भी नहीं तो मैं कौन सा याद आता। आप हंस पे इसको याद नहीं किया होगा आपने? कोई नहीं। अच्छा क्यों नहीं याद किया था? अब कोई दिल थोड़ी ना खोल के दिखाती नहीं मारे। और क्या, बच्चों को नहीं समझ सकते, बच्चे नहीं समझ सकते माँ बाप को। ये माएँ अपने बच्चों के लिए कितनी दुआएं करती हैं, तो बड़े बच्चे साथ हो या नहीं हो, हैं हर वक्त ये दुआ करती हैं कि अल्लाह उनको अपने अमान में रखना, वो सही हो, कोई परेशानी ना हो, उनको अपने अमान में रखना, जरा सा पेट दर्द भी ना हो। हाँ आमीन। और ये आलू मेथी मेरा मोहतर के दिन फोन आया ना, मैंने आज आलू मेथी बनाने के लिए मेरा भी दिल कर रहा है। तो मोहतर बोला मैं आप आएंगी ना तो मैंने कहा भी बनाऊंगी, मैं आलू मेथी बनाऊंगी। अब वो अभी मेथी जो है ना अभी तो देर में तोड़ी है हमने, हमने हो गई असर की नमाज़ भी पढ़ ली, मगरिब भी पढ़ ली और अच्छा हो तब जाएगी, है। अच्छा हो जाएगी। हाँ मेथी तोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। देर का काम है, मुश्किल तो नहीं है, बातें करते रहो टूटते जाती है। लेकिन ये मुझे कि पता नहीं चला फुर्सत वाला टाइम से हाँ बातें करते रहे, सारी अम्मी से बातें करते रहे, कितना अच्छा लग रहा था इतने टाइम बाद बातें करने में। सही आमने सामने बैठकर ये बात के काम करते ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता और काम भी हाँ, हो जाता है ये और भी अच्छा भी लगता है। मैं इतनी बोर होती थी किचन में काम करते में, मेरा दिल ही नहीं लगता था। जब तुम चल जाती ना अपनी अम्मी के घर पे, जब मैं नीचे आने को दिल नहीं करता। पहले नहीं, मैं शादी से पहले मैं करती रहती थी अकेले काम, और वही बात है ना जैसे ना इंसान आदत आती है ना वैसे ही डर जाती है। और इंसानों के बगैर तो मैं कहती हूँ कि जीना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और बात में ऐसे भी होते हैं कि तनाई पसंद होती है। आदम बेजार लेने कहते हैं। हाँ होते हैं बात लोग, चलो उनको भी क्या कसूर है, वो अकेले ही रहते हैं, उनको अकेली आदत पड़ जाती है। अकेले की यार मगर अकेला रहना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ। इंसान ना डिप्रेशन में चला जाता है हाँ, और अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं करते ना जो लोग, तो वो भी बड़े
डिप्रेशन के लिए आते हैं। तो इंसानों को उन्होंने बनाया इसीलिए एक दूसरे की तकलीफ दूर करने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए और आप एक साथ रहने के लिए, नहीं? और क्या, कोई ना हो तो कैसा लसन भी रहता। ये अंडा लगा के फ्राई कर रहा है क्या? क्या डाला? कैसे बने? कबाब अच्छे बने, अच्छे बनाए, बहुत दिनों बाद खाया कबाब। मिक्स सब्जी की बात ही कुछ और होती है। 1 किलो मिर्ची है, हाँ अब पक्के थोड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी रहती है। टमाटर गल जाए, टमाटर गल जाए फिर डालूंगी। आटे गूंद गया। रोटी बना लूँ ना जल्दी, हाथ के हाथ साथ साथ बन जाएगी ना, खाना भी खा लेंगे। सही। देर हो गई, भूख लग रही है। चलो जी, सब्जी तैयार हो गई। बिस्मिल्लाह। मेरी आज अम्मी के हाथ का खाना खाएंगे हम। हैं? अम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। हाँ, आज मेरे हाथ पे बना है। चलो, बर्तन में रोटी बनाई मैंने, बर्तन धोए, सब्जी बन के देखती, लिल काम हो गया मेरी बात की तरह। क्या हो रहा है तुम लोगों को? ए, क्यों मार रहे हो? हैं? बहुत शरीर हो गया। बाल ऊपर करो, बाल ऊपर करो। तैयारी है आपके पेपर की? तैयारी है सारी। आटा खा रहे हो? वो बैठ के खाओ ना टेबल पे। मम्मा ने दे दी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हो गई पेपर की तैयारी? नहीं, अभी बचा है। हैं? बचा है, क्या बचा है? एप्लीकेशन वगैरह। अच्छा जी, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत दे और खुशियाँ दे, आपस में मोहब्बत दे। तो सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।